एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद शमवील रज़ा तारी और लेकर हाजिर है आप सब के लिए बहुत ही प्यारा प्रोग्राम, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई नबी नहीं आ सकता। जी अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जो शख्स सिर्फ एक बार, कितनी बार? एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है, एक किरात अजर लिखता है। और एक किरात कितना है? ओहद पहाड़ जितना। कितना है? ओहद पहाड़ जितना। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मदीने पाक में वो पहाड़ है जो जन्नती पहाड़ है जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। तो ये बहुत बड़ा और बहुत बड़ा पहाड़ है। हमारे शाह साहब ने भी इसकी ज़ियारत की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसकी ज़ियारत की है। तो ये बहुत बड़ा पहाड़ है। इसी के दामन में सैयदुल शहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक भी है। तो जो शख्स एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक किरात अजर लिखता है और एक किरात ओहद पहाड़ जितना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है हसन भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज इंशाअल्लाह करीम सूरत निसा की दुआ तिलावत करूँगा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना युरीदु सा
الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيम। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। हसन भाई, हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाएं, आमीन। प्यारे बच्चों, आर्केड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शर्मिल भाई की तरफ, जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शर्मिल भाई। तो प्यारे बच्चों, आर्केड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह हसन भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह निसा की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जुमा सुनते हैं। आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। जो दुनिया का इनाम चाहता है तो दुनिया व आखिरत का इनाम अल्लाह ही के पास है और अल्लाह ही सुनता देखता है। ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ, चाहे तुम्हारे अपने या वालिदैन या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ ही गवाही हो। जिस पर गवाही दो वो गनी हो या फ़कीर, बहरहाल अल्लाह उनके ज़्यादा करीब है। तो नफ्स की ख्वाहिश के पीछे ना चलो कि अदल ना करो। अगर तुम हेर फेर करो या मुंह फेरो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। तो प्यारे बच्चों, आर्केड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों, आर्केड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है आदिल भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आदिल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? बुला लो फिर मुझे शाय बहरो बर मदीना। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बुला लो फिर मुझे शाय बहरो बर मदीने में। बुला लो फिर मुझे शाय बहरो बर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे
दर पर मदीने मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमान अल्लाह कभी तो अपना बेल लग जाएगा बेसर मदीने में कभी तो अपना बेल लग जाएगा बेसर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाए बहरोबर मदीने में बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह बुला लो हम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह पाए शफी रोशन पर फातिमा हैदर मदीने में पाए शफी रोशन पर फातिमा हैदर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाए बहरोबर मदीने में न दौलत दे न सरवत दे मुझे बस ये सादत दे न दौलत दे न सरवत दे मुझे बस ये सादत दे तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में तेरे कदमों में मर जाऊं मैं रो रो कर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाए बहरोबर मदीने में मदीना इसलिए आता रे जानो दिल से है प्यारा मदीना इसलिए आता रे जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाहे बहरोबर मदीने में सुभान अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह। दिल भाई हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इस कलाम के सदके बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने के हाज़िरी नसीब फरमाए आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी, एक सवाल एक एक एक्टिविटी। एक्टिविटी। जी हाँ, इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस सेगमेंट में करना क्या है। उज़ैर भाई हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा हाथ वाली टीम ए है, टीम ए है, और उल्टा हाथ वाली टीम बी। तो आज टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? आज तो ए वालों की आवाज ही नहीं है भाई। टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? अभी बी वालों की आवाज है। टीम ए मुझे लगता है तैयारी करके नहीं आई। हाँ भाई, टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? अभी भी बी की आवाज ज्यादा है। अब देखना ये है कि होता क्या है कि आज हमारे सेगमेंट टीम ए विन करती है या टीम बी विन करती है। वही टीम विन करेगी जो ज्यादा सही आंसर्स देगी। जो ज्यादा सही आंसर्स देगी वही ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हासिल करेगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले स्क्रीन पर कुछ नंबर्स चलेंगे। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। ये उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो भाई टीम में से कौन आएगा? आप आ जाइए। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी आप आ जाए। जी आप दोनों आगे आ जाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? फरजाम भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद रज़ा भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हैं फरजाम भाई, टीम बी से हैं रज़ा भाई। फरजाम भाई रेडी हैं आप? माइक में बताइए ना। चलवा दे नंबर्स। अच्छा बोलना क्या है, क्या बोल के स्टॉप करवाना है? मदीना। जी मदीना बोल के स्टॉप करवाना है। अच्छा मदीना का लफ्ज जब जबान पर हो ना, जब आप बोल रहे हो मदीना, तो चेहरे पे क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट होनी चाहिए। हमारे फरजाम भाई रेडी हैं। इससे पहले फरजाम भाई के लिए नंबर चले। उज़ैर भाई सर से अपने एनवेलप्स के पास चले जाएं। फरजाम भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि फरजाम भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें मदीना। इसमें जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, फरजाम भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में फरजाम भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई, आपकी मुस्कुराहट कुछ बताना चाह रही है। जी सवाल है कि अम्मा पारा कुरान पाक का कौन सा पारा है? अल्लाहु अकबर, इतना इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है कि अम्मा पारा कुरान पाक का कौन सा पारा है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे को पता होता है अम्मा पारा कौन सा पारा है। अब देखना ये है कि फरजाम भाई क्या करते हैं। जी फरजाम भाई स्टिक्स यूज़ कीजिए और स्टिक्स के ज़रिए हमें इसका आंसर दीजिए। जी फरजाम भाई नंबर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। जी माशाल्लाह। जी फरजाम भाई जल्दी जल्दी आपने नंबर बनाना है। हमारे रज़ा भाई भी वेट कर रहे हैं कि कब इनकी टर्न आएगी। रज़ा भाई आप भी रेडी रहें, आपसे भी सवाल होगा। ठीक है जी। अब फरजाम भाई बना लिया नंबर? बना लिया? माइक में नहीं बताएंगे जी। कौन सा नंबर बनाया है? 30 नंबर 30 यानी अम्मा पारा कुरान पाक का 30वां पारा है। जी पक्का? जी। 29वां तो नहीं है? नहीं। जी उज़ैर भाई? जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त जी है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, फरजाम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। जी रज़ा भाई रेडी? चलवा दे नंबर्स। स्टॉप करवा लेंगे? जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, रज़ा भाई रेडी है। रज़ा भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि रज़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, रज़ा भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में रज़ा भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई? जी सवाल है कि सूरह माइदा कुरान पाक के
किस पारे से शुरू होती है? जी, इसको आप क्या कहेंगे? ये इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है? ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ये थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन अगर आपकी तैयारी होगी तो आप हमें इसका जल्दी से आंसर बता देंगे। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। आप देखना ये है कि रज़ा भाई हमें इसका क्या जवाब देते हैं कि सूरह माइदा कुरान पाक के किस पारे से शुरू होती है। जी रज़ा भाई, इस ठाटी को हटा दीजिए, दूसरे स्टिक्स यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। जी, आंसर बनाने स्टार्ट कीजिए। जी, रज़ा भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब देखना यह है कि रज़ा भाई सही जवाब देंगे या ये गलती कर जाएंगे। माशाअल्लाह, लग तो रहा है कि सही बनेगा। जी भाई, बना लिया? जी रज़ा भाई, कौन सा नंबर आपने बनाया है? 6 नंबर, यानी सूरह माइदा कुरान पाक के छठे पारे से शुरू होती है। जी उज़ैर भाई? जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त जी है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी माशाल्लाह, रज़ा भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी तो उज़ैर भाई, एक एक मेंबर और बुला लें। चलें आप बताएं टीम ए से किसको बुलाना है। जी, टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। जी, आप माइक ले लें, आगे आ जाएं। और टीम बी से आप लें। मैं बताऊं? पहले तो आप आ नहीं रहे थे, अब आप तैयार हैं? चले माइक लेने आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए आप भी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी, आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद जामी। जामी भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से हैं अब्दुल्ला भाई, टीम बी से हैं जामी भाई। अब्दुल्ला भाई रेडी हैं? जी। रेडी है? चलवा दे नंबर्स। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। और मदीने के साथ क्या होनी चाहिए? खुशी। मुस्कुराहट। क्या होनी चाहिए? मुस्कुराहट। हमारे अब्दुल्ला भाई रेडी है टीम ए के। अब्दुल्ला भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल्ला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। इसमें सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। 1 3 5 6। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल्ला भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 1 नंबर एनवेलप में अब्दुल्ला भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई? जी, सवाल है कि खाने के शुरू और आखिर में नमक या नमकीन चीज खाने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो चुका है आपसे। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, आ जाइए और हमें इसका जवाब दीजिए कि खाने के शुरू और आखिर में, स्टार्ट और एंड में, नमक या नमकीन चीज़ खाने से कितनी बीमारियां दूर होती हैं। अब हमें इसका हमारे जवाब देंगे। अब्दुल्ला भाई, 6 को हटा दीजिए, इस 6 को यूज़ करके हमें इसका आंसर दीजिए। अब देखना ये है कि अब्दुल्ला भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। जी अब्दुल्ला भाई नंबर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब देखना ये है कि ये हमें इसका क्या आंसर देंगे। जी अब्दुल्ला भाई, आपने हमें इसका आंसर देना है और सही भी देना है। जी बना लिया आपने? माइक में बताएंगे। 70, यानी खाने के शुरू और आखिर में नमक या नमकीन चीज खाने से 70 बीमारियां दूर होती हैं। जी उज़ैर भाई? जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त जी है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमें कितनी इंटरेस्टिंग बात आज मालूम हुई कि खाने के शुरू, जब खाना खाना स्टार्ट करते हैं, उसके शुरू और आखिर में जब एंड करते हैं, नमक या नमकीन चीज़ खाने से 70 बीमारियां दूर हो जाती हैं। माशाल्लाह, अब्दुल्ला भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी जामी भाई, रेडी? जी। रेडी है? चलवा दे नंबर्स। जी। स्टॉप करवा लेंगे नंबर? जी। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जी मदीना बोल के स्टॉप करवाना है। जामी भाई रेडी है? जामी भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि जामी भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 3 5। इसमें सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के मदीना रखना फिर जवाब देना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, जामी भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में जामी भाई के लिए क्या सवाल है। पहले सवाल पर भी उज़ैर भाई की कुछ मुस्कुराहट आई थी, चौथे सवाल पर भी कुछ मुस्कुराहट आई है। अब देखते हैं कि इस मुस्कुराहट की वजह क्या है। जी उज़ैर भाई? जी, सवाल है कि दूसरे कलमे में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम
मोहम्मद कितनी बार जिक्र हुआ है? अल्लाह अकबर, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है जामी भाई। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। और सवाल ये है कि दूसरे कलमे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार जिक्र हुआ है? बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है। जल्दी से स्टिक्स को यूज़ कीजिए, हमें इसका आंसर दीजिए। जी जामी भाई, नंबर बनाना स्टार्ट कीजिए। जी जामी भाई, माशाअल्लाह, बना लिया? जी। कौन सा नंबर बना है? 1 नंबर 1 1, यानी दूसरे कलमे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक बार आता है। जी। जी उजैर भाई, जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त जी है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जामी भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट एक सवाल एक एक्टिविटी मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमाती सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, कितनी सारी चीज़ों की सही तादाद लिखनी है, इतने सारे सवालात, और इसका जवाब क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब ये है कि सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 9 नहीं, बल्कि 10 सवालात करेंगे, और जो ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। इस सेगमेंट की ख़ास बात पता है क्या है? एक ख़ास बात यह है कि आंसर्स हमें बोलकर नहीं बता रहे होंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बता रहे होंगे कि सवालात के क्या आंसर्स हैं। तो रेडी है भाई, टीम ए और टीम बी वाले? टीम ए से कौन आएगा भाई? जी उजैर भाई, आप आ जाएं। हमारे उजैर भाई यूँ स्टार्ट करते हैं, यूँ वहाँ के स्टॉप होता है इनका। चले भाई, आप आ जाए माशाल्लाह। और टीम बी से? जी उजैर भाई, आप आ जाएं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद फैज़ान रज़ात है। फैज़ान भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? सैयद फ़ाइक अली। सैयद फ़ाइक अली, माशाल्लाह। टीम ए से है फैज़ान भाई, टीम बी से है फ़ाइक भाई। फैज़ान भाई रेडी हैं आप? जी। दे देंगे 10 आंसर्स? जी। माइक में बताइए ना, जी। आसान नहीं है। फ़ाइक भाई से आपका मुकाबला है। फ़ाइक भाई आप रेडी हैं? जी। 10 आंसर्स देने? जी। दे देंगे ना इंशाल्लाह? जी तो हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, फैज़ान भाई को और फ़ाइक भाई को, ठीक है जी। फैज़ान भाई आपका ये वाला बोर्ड है, फ़ाइक भाई आपका वो वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए, ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। अच्छा, नंबर्स बड़े बड़े भी लिखने हैं और साफ साफ भी लिखने, ठीक है जी। जी यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। जब तक हमारे फाइज भाई काउंटिंग लिख रहे हैं, तो हम आपको ये भी बताते चले कि आप दोनों जब आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, सही आता हो, गलत आता हो, वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। जी उज़ैर भाई? जी आज इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। आज हमारे उज़ैर भाई को लगता है दोनों विन करेंगे। अब देखना ये क्या होता है, क्या उज़ैर भाई की भी बात सही होती है या ये भी गलती कर जाते हैं। अब देखना ये है कि क्या होता है। माशाल्लाह हमारे फैज़ान भाई ने नंबर्स लिख लिए हैं, फ़ाइक भाई बस एंड पर है। फ़ाइक भाई जल्दी से लिख लीजिए, हम सवालात का आगाज़ करते हैं। क्यों ना आज उज़ैर भाई से सवालात करा लें, क्यों उज़ैर भाई? जी जी जी, चले मैं ही सवालात कर लेता हूँ। अब आप दोनों के लिए सेगमेंट, अच्छा आप दोनों ने इधर नहीं देखना, ठीक है जी। माइक मारकर अपने हाथ में रख लीजिए और आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखे का पहला सवाल है, कितने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल हज के दौरान मैदान अरफात में तशरीफ़ लाते हैं। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितने सालों तक मुसलसल रोज़े रखते रहे। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कितनी अज़ानों में कहा जाता है। 3 सवाल हो चुके हैं। चौथा सवाल है फैज़ान भाई के लिए भी, फ़ाइज़ भाई के लिए भी, कि मकाम इब्राहीम में कितने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान हैं। 4 सवाल हो चुके हैं। 5वां सवाल है आप दोनों के लिए, अस्हाब कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे। 5 सवाल हो चुके हैं। हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां सवाल, पाकिस्तान में
कितने मौसम पाए जाते हैं? 7वां सवाल आप दोनों के लिए, इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं? 7 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। 8वां सवाल आप दोनों के लिए, सजदा कितनी हड्डियों पर होता है? 8 सवाल हो चुके हैं। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फैज़ान भाई के लिए भी और फाइक भाई के लिए भी, मगरिब की नमाज में फ़र्ज रकातें कितनी हैं? 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, इमरान में कितने हरूफ हैं? लफ्ज़ इमरान में कितने हरूफ हैं? और यहाँ पर आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि फैज़ान भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं या फाइक भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं। जी फैज़ान भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? 10 सारे सही होंगे इंशाअल्लाह अल करीम। फाइक भाई आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सारे सही। इंशाअल्लाह सारे सही होंगे। अब देखना ये कि फाइज भाई ने कितने आंसर सही दिए और फैज़ान भाई ने कितने आंसर सही दिए, और ये भी देखना है कि आज हमारे उज़ैर भाई की बात सही होती है या नहीं। उज़ैर भाई ने क्या कहा था, कौन विन करेगा? दोनों विन करेंगे। जी अब होगा ये कि मैं सवाल करूंगा, पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा दोनों में से किसका आंसर सही है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। पहला सवाल था आपसे, कितने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल हज के दौरान मैदान अरफात में तशरीफ़ लाते हैं? 2 आप दोनों ने कहा 2 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल हज के दौरान मैदान अरफात में तशरीफ़ लाते हैं, और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, 2 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे हैं जो हर साल मैदान अरफात में हज के दौरान तशरीफ़ लाते हैं। वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं? आइए उनके नाम भी सुन लेते हैं। पहले हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, और दूसरे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के 2 वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जो हर साल हज के दौरान मैदान अरफात में तशरीफ़ लाते हैं। जी दूसरा सवाल, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितने सालों तक मुसलसल रोज़े रखते रहे? 30 साल तक। जी 30 साल। आप दोनों ने कहा 30 साल तक, और आप दोनों का दूसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कितनी अजानों में कहा जाता है? 1 और वो अजान कौन सी होती है? फजर। जी हाँ, वो फजर की अजान होती है, और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसके माना क्या है? हम फजर की अजान में सुनते तो हैं कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसके माना ये है कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। हम सो रहे होते हैं, अपने बेड पर सो रहे होते हैं, अपने बिस्तर पे सो रहे होते हैं, मस्जिद से आवाज़ आ रही होती है कि नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो हमें इस पर करना क्या चाहिए? हमें इस पर यह करना चाहिए, हमने अपने आराम लायक बिस्तरों को छोड़ देना चाहिए और अल्लाह पाक के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए, उसके हुक्म पर अमल करते हुए नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चले जाना चाहिए और बाजमात नमाज को अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 नमाजें बाजमात मस्जिद की पहली सफ़ में अदा करने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। चौथा सवाल बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मकाम इब्राहिम में कितने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान हैं? 1 और आप दोनों ने कहा मकाम इब्राहिम में 1 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान हैं, और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, मकाम इब्राहिम में सिर्फ 1 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान हैं। वो नबी कौन है? अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी 5वां सवाल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एक मालूमाती क्वेश्चन है, अस्हाब कहफ के साथ गार में कितने जानवर थे? 1 आप दोनों ने कहा अस्हाब कहफ के साथ गार में 1 जानवर था, और आप दोनों का 5वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अस्हाब कहफ के साथ गार में 1 जानवर था। कितने जानवर थे? सिर्फ 1 जानवर था, और जानवर पता है कौन सा था? वो था कुत्ता। वो क्या था? कुत्ता, जिसे नेक लोगों की सोहबत हासिल करने का ये फ़ायदा हासिल हुआ कि कुत्ता इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, ये कुत्ता इंसानी शक्ल में जन्नत में जाएगा, और वो इंसानी शक्ल होगी किसकी? वो इंसानी शक्ल होगी किसकी? वो होगी बलअम बिन बाऊरा की। बलअम बिन
बाऊरा की। और वो जो बलआम बिन बाऊरा होगा ना, वो इस कुत्ते की शक्ल में जहन्नुम में जाएगा, इस कुत्ते की शक्ल में जहन्नुम में जाएगा। वो कुत्ता जिसने असहाबे काफ की सोहबत इख्तियार की, वो बलआम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में जाएगा, और बलआम बिन बाऊरा इस कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने बात तो सुनी कि ये जो बलआम बिन बाऊरा है, ये कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा, कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। अब एक गौर करने वाली बात है कि एक कुत्ता है जो बलआम बिन बाऊरा की शक्ल में जन्नत में जा रहा है, और बलआम बिन बाऊरा कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जा रहा है। तो क्यों जा रहा है जी? अब ये बलआम बिन बाऊरा पता है कौन है? ये बलआम बिन बाऊरा वो है जिसको अल्लाह पाक ने ये ताकत अता फरमाई थी कि दुनिया में बैठकर लौह महफूज को पढ़ लेता था, ये दुनिया में बैठकर लौह महफूज को पढ़ लेता था। अब ये इतना ताकतवर, इतना इल्म वाला शख्स था, और ये ऐसा बंदा था कि दुआ करता था, इसकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती थी। लेकिन ये जहन्नम में जाएगा क्यों? अब एक सवाल पैदा हुआ ना कि जहन्नम में जाएगा क्यों? तो प्यारे बच्चों, इसकी वजह यह है कि इसने अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ की थी। अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ की थी। इसकी वजह से अल्लाह पाक ने इसका ईमान सल्ब कर लिया, और ये बरोज़े क़यामत कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में जाएगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ से हमें दो बातें सीखने को मिली। कितनी बातें? दो बातें सीखने को मिली। पहली बात तो ये कि एक कुत्ता जिसने नेक लोगों की सोहबत इख्तियार की, तो वह इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। तो वो तो एक जानवर है, हम तो इंसान हैं। अगर हम अल्लाह पाक के नेक लोगों की, अल्लाह पाक के वलियों की सोहबत इख्तियार करें, तो हमें इसका कितना फ़ायदा हासिल होगा। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक लोगों की, उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार करें, और उलमाए किराम और एक वली कामिल की सोहबत हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा। हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा, हर हफ्ते को मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, जो कि इल्म दीन हासिल करने का भी एक बेहतरीन ज़रिया है, और वली कामिल की सोहबत पाने का भी एक बेहतरीन ज़रिया है। तो नियत करें इंशाअल्लाह करीम हर हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करेंगे। और दूसरी बात जो हमें सीखने को मिली वो ये है कि चाहे इंसान के पास कितना ही इल्म आ जाए, इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन उसे अपने आप को कुछ समझना नहीं चाहिए कि मैं ये हूँ, मैं फ़लाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और किसी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यहाँ तक के सहाबा किराम, अहले बैत, औलिया किराम के बारे में दिल में बोक्स नहीं रखना चाहिए। बलआम बिन बाऊरा ने अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ की, तो उसका हाल क्या हुआ कि उसका ईमान सल्ब हो गया, उसका ईमान सल्ब हो गया, ईमान उससे छिन गया, और बरोज़े क़यामत वो कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में दाखिल होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है जो बातें सुनी, अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी, छठा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हमारे प्यारे प्यारे मुल्क, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान के बारे में है कि पाकिस्तान में कितने मौसम पाए जाते हैं? 4 मौसम। 4। जी, आप दोनों ने कहा कि पाकिस्तान में 4 मौसम पाए जाते हैं, और आप दोनों का छठा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज़ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर 4 मौसम पाए जाते हैं। कितने मौसम पाए जाते हैं? 4। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में चारों मौसम पाए जाते हैं, सर्दी, गर्मी, खिज़ा और बहार। जी, 7वां सवाल, इंसान के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, 8वां सवाल बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमाती सेगमेंट है। सजदा कितनी हड्डियों पर होता है? 7 हड्डियों पर। 7। आप दोनों ने कहा कि सजदा 7 हड्डियों पर होता है, और आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। यहाँ प्यारे बच्चों, सजदा कितनी हड्डियों पर होता है? 7 हड्डियों पर। कितनी हड्डियों पर? 7 हड्डियों पर। अब हम 2 हड्डियां काउंट भी कर लें। पहली हड्डी पेशानी की, पहली हड्डी पेशानी की, पहली हड्डी पेशानी की। 2 हड्डियां हमारे हाथों की, 2 हड्डियां हमारे हाथों की, ये रही ना हड्डियां, ये जमीन पे लगती हैं, तो 2 हड्डियां हमारे हाथों की, 2 हड्डियां हमारे घुटनों की, 2 हड्डियां हमारे घुटनों की, और 2 हड्डियां हमारे पाँवों की, 2 हड्डियां हमारे पाँवों की। तो टोटल कितनी हड्डियां बनी? 7। टोटल कितनी हड्डियां बनी? 7। तो सजदा कितनी हड्डियों पर होता है प्यारे बच्चों? 7 हड्डियों पर। माशाअल्लाह। जी, 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अभी तक तो दोनों में से किसी ने भी गलती नहीं की है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि उज़ैर भाई की बात सही होने वाली है, लेकिन इतना मुस्कुराए नहीं, अभी भी 2 सवालात बाकी हैं। 9वां सवाल, मगरिब की नमाज में फ़र्ज रकातें कितनी है? 3। और आप दोनों का 9वां जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 10वां सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें इंशाल्लाह एक बात भी मैं आपको बताता हूँ कि इमरान में कितने हुरूफ है? लफ्ज़ इमरान में कितने हुरूफ हैं? 5। पक्का? जी। 3 तो नहीं है? 5। जी। काउंट कर लें फिर। जी प्यारे बच्चों, काउंट कर लें मिलके।
मेरे साथ मिलके सब काउंट करेंगे ना? जी। पहला हर्फ, आइन, दूसरा, मीम, दूसरा, मीम। मीम। आइन आइन नहीं है, मीम है। दूसरा, मीम, तीसरा, रा, चौथा, अलिफ, पांचवा, नून। और आप दोनों ने क्या कहा, कितने हुरूफ है? 5। तो आप दोनों का 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे फाइक भाई और हमारे फैजान भाई दोनों ने कोई गलती नहीं की और दोनों ने 10 के 10 जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर आज का हमारा सेगमेंट दोनों विन कर चुके हैं। अल्लाह पाक फैजान भाई आपको ही बरकत नसीब फरमाए, फाइक भाई आपको ही बरकत नसीब फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाल्लाह अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। और आप दोनों ने आज का हमारा सेगमेंट विन करके अपनी टीम के लिए टीम ए और टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमाती सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 3 5 जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जोड़ो और पहचानो। पहले जोड़ना है फिर पहचानना है। किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या है? तो प्यारे बच्चों सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड पर, वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए उनको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, उनको जोड़कर अपने लिए एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स, उनको देंगे 3 हिंट्स और हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, सब मिलके बोले, पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना क्योंकि होगा। हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई बताइए। आप आ जाइए। चलो आप आ जाइए। और टीम बी से मैं बताऊं, आप आ जाए, आप भी माइक ले लें, यहाँ पर आ जाए। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? Zayan जयान भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? फरीस। फरीज भाई माशाल्लाह। जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से हैं जियान भाई, टीम बी से हैं फरीज भाई। जियान भाई रेडी? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए इनको जोड़ लीजिए। इससे पहले कि हमारे जियान भाई एक्टिविटी बोर्ड पर पहुँच चुके हैं, तो उज़ैर भाई से भी अर्ज़ है कि अपने बॉक्सेस यानी चले जाए। अब देखना ये कि जियान भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी जियान भाई। अच्छा एक जियान भाई 1 मिनट, आप जो पजल जहाँ से उठाए ना उसी पजल्स को यूज़ करके नंबर बनाएंगे। जी माशाल्लाह जियान भाई, नंबर आपने जोड़ लिया है लेकिन नंबर को उल्टा जोड़ा है। अब इसको सीधा भी तो करें माशाल्लाह। अच्छा सेंटर में बनाए ना जियान भाई, बीच में बनाए। जी जियान भाई बना लिया। कौन सा नंबर बनाया? 1 नंबर। तो आपके लिए 1 नंबर बॉक्स ओपन करवा दे। माइक में तो बोले ना जी। बोले ओपन करवा दे, ओपन करवा नहीं मुस्कुराहट के साथ बोले ओपन करवा दे। ओपन करवा जी 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। आइए देखें कि 1 नंबर बॉक्स में जियान भाई के लिए क्या 3 हिंट्स हैं। जी उज़ैर भाई। जी पहले हिंट है एक नबी अलैहिस्सलाम। पहले हिंट है आपके लिए एक नबी अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। कुछ पहचाने आप? माइक में बताइए। जी। पहचान गए? फिर बताएं क्या जवाब है। पहला नहीं आपको जवाब बताना है। दूसरे हिंट ले लेते हैं। दूसरे हिंट दीजिए। कुरान पाक की एक सूरत भी उन नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर है। जी वो जो नबी अलैहिस्सलाम है ना, कुरान पाक की एक सूरत उनके नाम पर भी है। अब आप कुछ पहचाने? नहीं? तीसरे हिंट में ले लें। तीसरे हिंट के बाद जवाब देना पड़ेगा। तीसरे हिंट दीजिए। कौम आद की हिदायत के लिए भेजा गया। जी हाँ, उन नबी अलैहिस्सलाम को कौम आद की हिदायत के लिए भेजा गया। अब आपको जवाब देना है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत हूद अलैहिस्सलाम और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। जियान भाई इसी बात पर हम आपको एक और चांस देते हैं। इस 1 को हटाइए, दूसरे पजल्स यूज़ कीजिए, अपने लिए एक और नंबर बना लीजिए। अब देखना ये कि जियान भाई दूसरा नंबर कौन सा बनाते हैं। आप भी अगर फरीज भाई नंबर सही बनाएंगे ना और जवाब भी सही देंगे तो आपको भी 2 चांसेस मिलेंगे। ठीक है जी। अब देखना ये कि जियान भाई हमारे क्या करते हैं, दूसरा नंबर ये कौन सा बनाते हैं। जियान भाई जैसे आपने पहले लाइन से लाइन जोड़ी थी ना, लाइन से लाइन जोड़े नंबर आपका जल्दी बन जाएगा।
जी अब देखें माशाल्लाह जियान भाई, माशाल्लाह जी जी सही लगा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है मदीने की। अब देखें अब लास्ट पजल बचा है वो कहाँ लगेगा, क्या बात है मदीने की। जी जियान भाई बना लिया, बताइए कौन सा नंबर, 2 नंबर 2। तो 2 नंबर बॉक्स ओपन करवा दे जी ओपन। जी, 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहले हिंडे एक नमाज है। पहली हिंट आपके लिए एक नमाज है, कुछ पहचाने, एक नमाज है। 5 नमाजें हैं, कौन सी नमाज है, या हो सकता है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब। आपने नमाजों के नाम थोड़ी बताने, अब आप आगे सुने। दूसरी हिंट दीजिए। ये नमाज सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी। जी हाँ, ये नमाज सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी। अभी आप बोल रहे थे ना कि फजर ज़ोहर, तो ये तो हम पर भी फ़र्ज़ है, लेकिन वो जो नमाज है ना वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, हम पर वो पढ़ना फ़र्ज़ नहीं। तीसरी हिंट ले लें या कुछ पहचाने आप, तीसरी हिंट माइक पे बोले ना। तीसरी। जी तीसरी हिंट दीजिए। इसकी कम से कम 2 रकातें हैं। इसकी कम से कम 2 रकातें हैं। अब आप कुछ पहचाने, तहज्जुद। आपने कहा नमाज तहज्जुद और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जियान भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब पहचान कर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक और बहुत ही प्यारी प्यारी मालूमात, बहुत ही प्यारी बात सीखने को मिली कि नमाज तहज्जुद वो नमाज जो सिर्फ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, हम पर ये नमाज फ़र्ज़ नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये नमाज पढ़ें, क्योंकि इस नमाज पढ़ने का बहुत सवाब है। ये नमाज पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है और अल्लाह पाक इस नमाज पढ़ने वाले से खुश होता है। इस नमाज के लिए एक बात ज़रूरी है कि इंसान कुछ देर नींद करे, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ वक्त सो जाए और फिर उठकर नमाज तहज्जुद पढ़े, तो इंशाअल्लाह उल करीम बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 5 नमाज़ें पढ़ने के साथ साथ नमाज तहज्जुद पढ़ने के भी सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी फरीज भाई रेडी? जी। आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, पजल्स को यूज़ कीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। जी फरीज भाई अब देखना ये कि आप क्या करते हैं। फरीज भाई भी वही करने वाले थे जो पहले जियान भाई ने किया था कि ये भी उल्टा नंबर बनाने जा रहे थे और माशाल्लाह सही हो गए। जी भाई बना लिया नंबर? जी। कौन सा नंबर बनाया? नंबर 3। नंबर 3। तो 3 नंबर बॉक्स ओपन करवा दे। जी ओपन करवा दें। जी 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। बहुत कुछ आसान होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। पहली हिंड 1 पहली हिंट है आपके लिए 1। दूसरी हिंट सूरत। सूरत। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचाने? नहीं। कुरान पाक में तो कितनी सारी सूरतें, अब आपको क्या पता है कौन सी सूरत है? तीसरी हिंट भी ले लें। जी तीसरी हिंट दीजिए। इसी सूरत से 29वां पारा शुरू होता है। अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी हिंट आपको मिल चुकी है। जवाब बताइए। सूरह मुल्क। आपने कहा सूरह मुल्क और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह फरीज भाई क्या बात है मदीने की। इसी बात पर 3 को हटाइए, एक और पजल्स यूज़ कीजिए, एक और नंबर बना लीजिए। हमने कहा था ना कि फरीज भाई भी सही जवाब देंगे तो इनको भी एक और चांस मिलेगा। जी अब देखना है कि फरीज भाई अगला नंबर कौन सा बनाते हैं। जी 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 माशाअल्लाह क्या बात है मदीने की। जी भाई बना लिया? कौन सा नंबर? जी नंबर 4। नंबर 4। ओपन करवा दे। जी ओपन करवा दें। जी उजैर भाई 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहली हिंड 2। पहली हिंट है आपके लिए 2। दूसरी हिंट एक कलमा है। एक कलिमा है। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए। इस कलमे में लफ्ज अशहद 2 बार आता है। यहाँ इस कलमे में लफ्ज अशहद 2 बार आता है। दूसरा कलमा। आपने कहा दूसरा कलमा और आपने दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह फरीज भाई ने दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई आज टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? टीम बी के 5। और टीम ए के 5। टीम बी के भी 5 पॉइंट्स है, टीम ए के भी 5 पॉइंट्स है। इसका मतलब आज के भी हमारे सेगमेंट्स
टाई हो चुका है, यानी टीम ए और टीम बी दोनों हमारे सेगमेंट्स को विन कर चुकी है। अल्लाह पाक टीम ए वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को ही बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, आमीन। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ हमारे प्यारे अदील भाई भी मौजूद हैं। आइए अदील भाई की जानिब चलते हैं और अदील भाई से एक कलाम सुनते हैं। जी अदील भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी। सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए अदील भाई। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बने हुए हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगे हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाल्लाह अदील भाई, बहुत ही प्यारा शेर कि किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हकीकत है कि बंदा अगर दुनिया में किसी को अपना गम बताता है, किसी को अपनी परेशानी बताता है, फिर उसकी मदद भी कर देता है ना, तो सारी ज़िंदगी का एहसान हो जाता है। तो हम किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को अपने हालात क्यों बताएं, क्या हमारे क्या हालात हैं, बल्कि अपने हालात बताने हैं तो उनको बताइए जो एहसान करके कभी जताएंगे नहीं, जो हमेशा अता ही अता करेंगे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, प्यारे आका की बारगाह में अर्ज़ कर दें, या रसूलल्लाह ये परेशानी है, या रसूलल्लाह ये मुश्किल है, इंशाअल्लाह करीम अल्लाह पाक की अता से प्यारे आका ऐसा करम फरमाएंगे कि परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह दिल भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको जल्द मदीने पाक की बाद अब हाजिर नसीब फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।